हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ट्रेडिंग वॉच। और हम लोग यहाँ पे डेली मार्केट का एनालिसिस करते हैं कि कैसे हम लोग कल के लिए ट्रेड करेंगे। तो बेस्ड ऑन मैंने जैसे कि कल वीडियो में दिख बताया था कि हमको एक शॉर्ट साइड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि जो लेवल्स हैं वो थोड़ा नीचे है, तो वहां से हम शॉर्ट करने के बाद फिर लॉन्ग कर सकते हैं। तो मार्केट ने एग्जैक्टली आज वही किया। और बहुत सी मैंने न्यूज़ेस पढ़ी थी कि अमेरिका का इलेक्शन का रिजल्ट अफेक्ट करेगा, ये करेगा। देख लीजिए आप सामने है। जो लेवल्स होते हैं दोस्त, वो लेवल्स ही होते हैं। आप न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग ना करें, आप लेवल्स पे ही ट्रेड करें। हो सकता है कि कभी कभी लेवल्स पे हमको मिले ना। कभी कभी हो सकता है न्यूज़ की वजह से हमको ज़्यादा वो हो जाए कि हमारे लेवल्स को ना रिस्पेक्ट करे न्यूज़। कभी कभी होता है वो न्यूज़ ट्रेडिंग। तो न्यूज़ ट्रेडिंग अच्छी नहीं होती दोस्त, क्योंकि उसमें कुछ भी ना तो लॉजिक होता है ट्रेड लेने का, ना कुछ होता है, बस वो ले लिया जाता है। और जिस ट्रेड में लॉजिक नहीं होता वो बेकार है। तो आप बस लेवल करिए, न्यूज़ वगैरह आपको चार्ट पे खुद दिख जाएगा, आप चार्ट पे अपना काम करिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कि हम लोगों ने कल किस लेवल को दिया था और मार्केट ने किस लेवल से कहाँ कहाँ ट्रेड किया। ये मार्केट का कल का प्रीवियस डे लो था। जैसे ही मार्केट ने आज इसका लो तोड़ता है, मैंने बताया था कि जैसे ही इसका प्रीवियस डे लो तोड़ेगा एक ये लेवल, तो उसके बाद पुल बैक पे मेरे को यहाँ पे एक पुल बैक पे ट्रेड मिलती है, जो कि देखिए बैंक निफ्टी में पूरा का पूरा कैप्चर किया। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फर्स्ट ट्रेड होगा, ये सेकंड टारगेट होगा, ये थर्ड टारगेट होगा। मार्केट पूरा आता है उस यहाँ पे हमारी ट्रेड कट जाती है, और दूसरी ट्रेड हम यहाँ पे बुलिश के लिए करते हैं, तो यहाँ से हम बुलिश ट्रेड बनाते हैं। टारगेट यहाँ तक का था, नहीं आया कोई बात नहीं, हम लोगों ने सर ट्रेलिंग एसएल पे हम लोग निकल गए। उसके बाद एक मार्केट पूरा का पूरा एक साइडवेज में चलता रहा। बात करता हूँ मैं निफ्टी में कि निफ्टी में हम लोगों ने क्या किया। निफ्टी में जैसे कि आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो सेकंड हाफ मुझे एक्सपेक्टेशन यही थी कि ऐसे ही होने वाला है। देखिए जहां बैंक निफ्टी देखिए एक कुछ तो रेंज में घूमा है कि कुछ तो चला है एक, पर निफ्टी देखिए एकदम सुकुड़ गया। बट निफ्टी में जैसे सुबह मैंने बताया था कि जैसे इस लेवल को निकालेगा, इसी लेवल को देख करके हम लोगों ने ये ट्रेड बैंक निफ्टी में भी प्लान की थी। नहीं तो बैंक निफ्टी में हम बहुत लेट ट्रेड प्लान करते इसके नीचे। तो निफ्टी में जैसे इसका लो निकालता है, हम एक छोटे टाइम फ्रेम में जाने के बाद ये पूरा का पूरा मूवमेंट कैप्चर करते हैं। जो कि मेरा कल का मैं बताया हुआ था कि ये एक इम्बेलेंस है, यहाँ तक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक इसके यहाँ तक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मार्केट हमको और भी थोड़ा नीचे तक देके गया, और नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक था, इस तक मार्केट आया और यहाँ से घूमा। और घूमने के बाद इसी जगह मार्केट क्लोजिंग मिल गई। तो फर्स्ट हाफ के बाद निफ्टी में कुछ नहीं मिला। तो बात करते हैं कल के लिए। तो मैं सबसे पहले ये लेवल ट्रेड के क्लियर कर लेता हूँ कि कल के लिए क्या क्या लेवल ट्रेड होने वाले हैं। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर लेता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या है ना कि अब ये इसका ये हो जाएगा ये, अभी यही रहने देते हैं। हाँ, तो बैंक निफ्टी में अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर जाता है, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं इस लेवल से। यहाँ तक शॉर्ट साइड मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से एक रिजेक्शन करने लगा 52,035 के पॉइंट से। तो हम एक यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो कि आज की डे लो होगा। डे लो की लिक्विडिटी मार्केट ग्रैब करता है, तो या इस ट्रेड लाइन की एक बहुत अच्छी ट्रेड लाइन आ रही है, इसके लिए मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो हम अप साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, जो कि 52,151 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग अगर दे देता है, तो उसके बाद हम जो ट्रेड प्लान करने वाले हैं वो ज्यादातर बुलिश नेचर में ही होगी। बट ये एक बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक ऊपर से सेलिंग का बना हुआ है कि यहाँ से अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, तो एक यहाँ से मैं एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जो कि 52,320 के पॉइंट के बाद से मैं एक यहाँ तक के लिए सेलिंग ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जो कि आज का रहेगा प्रीवियस आज का क्लोजिंग। फर्स्ट ट्रेड मेरा आज का क्लोजिंग रहेगा। तो और ये डाउन साइड के लिए ट्रेड रहेगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर से निकल कर इसको रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो फिर मैं एक प्राइस एक्शन के बाद से मार्केट अगर ये ऐसे जाता है और इसके ऊपर क्लोजिंग करता है, और इसके बाद से मैं एक जैसे ही इसका ये हाई निकालेगा, मैं एक ट्रेड कर लूंगा, जो कि फर्स्ट टारगेट मेरा ये रहेगा 52,160, और सेकंड टारगेट मेरा रहेगा जो कि रहेगा 52,330 के पॉइंट का टारगेट। और थर्ड टारगेट अगर इसको भी नहीं प्रीवियस डे कैंडल क्लोज नहीं करता है, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता है, तो उसके बाद मेरा थर्ड टारगेट ये रहेगा, जो कि इक्वल हाइज है बहुत दिनों के। तो ये जो कि 52,560 का लो लेवल रहेगा। तो इस तरीके से हम मार्केट को कल ट्रेड करने वाले हैं बुलिश साइड में। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, इसके ऊपर ओपन हो जाता है, या यहीं ओपन होता है, तो यहाँ हम देखेंगे अगर रिजेक्शन मिलेगा, तो ये आज की डे लो की लिक्विडिटी हम जो कि ये रहेगा, इसकी लिक्विडिटी तक का हम वेट करेंगे। यहाँ तक का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अगर मार्केट इसके भी ऊपर ऊपर हो जाता है, तब मैं अगर मार्केट एक अच्छी कैंडल ऊपर निकालता है, तो उसके ऊपर का हाई पे निकालते मैं ट्रेड बना सकता हूँ, लो का स्टॉप लॉस डाल करके। फर्स्ट टारगेट मेरा 52,161, और सेकंड टारगेट ये और थर्ड टारगेट ये। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ज्यादा गैप डाउन ओपन होता है कुछ यहाँ, तो जैसे ही इसके लिक्विडिटी ग्रैब होगा, तो मार्केट मैं फिर सीधा का सीधा मैं यहाँ तक के लिए एक प्लान करूंगा, सीधा यहाँ तक के लिए एक ट्रेड प्लान करूंगा बैंक निफ्टी में। अगर मार्केट ज्यादा यहाँ गैप अप डाउन होने के बाद यहाँ की एक लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह करता है, तो आज के लो की। तो और अगर इसकी भी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद कुछ इस तरीके की कैंडल देने के बाद से अगर बन निकलता है कुछ इस तरीके की, जैसे ये ब्लू कैंडल है, उसके बाद से भी मैं एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, जो कि फिर रहेगा इस यहाँ तक के लिए।
अगर मार्केट गैप अप ज़्यादा हो जाता है कुछ इस लेवल के आसपास, तो मैं यहाँ से एकदम शॉर्ट पोजीशन ही प्लान करने वाला हूँ। फर्स्ट टारगेट आज का क्लोजिंग रहेगा, सेकंड टारगेट मेरा आज का डे लो रहेगा, और थर्ड टारगेट फिर ये रहेगा जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो ये बैंक निफ्टी के ऑल सिनेरियोज है। अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो ये है हमारा लेवल जो कि है 52,900 का। तो ये बैंक निफ्टी हमको देखने को मिल सकता है अगर इसके भी ऊपर निकलता है। तब बात करते हैं निफ्टी में कि निफ्टी में कल के लिए क्या क्या ट्रेड प्लान रहेंगे। निफ्टी में अगर ट्रेड की प्लान की बात करूँ, अब मैं इसको कर देता हूँ, इसका काम हो चुका है। मार्केट अगर कल फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर आता है और आज के डे लो की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद पहले नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करके कन्वेंशनल बियर ट्रैप देता है, नीचे रेड कैंडल बनाने के बाद फिर से एकदम बुलिश कैंडल बना दे या फिर एक लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर निकल जाए, तब मैं इसके हाई पे, इसके हाई पे दोस्तों, इसके हाई पर जैसे इसका हाई निकलेगा, ये इसका हाई जैसे ही ये वाला निकलेगा, इसके हाई पर एक प्राइजेक्शन जैसी बनेगा, जैसे इसका लिक्विडिटी ग्रैब करके अब इसके ऊपर हाई निकलेगा, क्लोज करेगा, उसके ऊपर फिर से नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट पे मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा और पहला टारगेट मेरा सीधा ये रहेगा, और उसके बाद आगे ट्रेड आगे टारगेट 24,800 का रहेगा। तो ये निफ्टी में है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इसकी लिक्विडिटी लेता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इसके ऊपर निकल जाता है तो भी मैं एक प्राइजेक्शन पे ट्रेड करूंगा ऊपर की तरफ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे निकलता है, इसके नीचे निकल जाता है और एक अच्छी कैंडल क्लोज कर देता है, कुछ इस तरीके की मारुबुजू कैंडल वगैरह कुछ भी क्लोज कर देता है, तो मैं जो ट्रेड का प्लान करूंगा वो फिर से डाउन साइड के लिए फर्स्ट ट्रेड का टारगेट ये रहेगा और सेकंड ट्रेड का टारगेट ये रहेगा। अगर यहाँ से नहीं मेरे को रिजेक्शन कैंडल कुछ दिखता है तो मैं बैठा रहूंगा ट्रेड में, ट्रेल करते हुए, जो कि रहेगा मेरा फिर सेकंड टारगेट 23,115 का। तो अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, कुछ इतना बड़ा गैप अप हमको देखने को मिल जाता है, तब हम लोग कैसे ट्रेड करने वाले हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। अगर मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो एक ये जो आया हुआ है एक स्विंग को भी हम ध्यान से देखेंगे, ये वाला स्विंग भी हम ध्यान से देख लेंगे। उतना मेरे को ये स्विंग अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसको इसीलिए नहीं किया हूँ, पर देखेंगे अगर मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन हो सकता है, मार्केट गैप अप ओपन होता है यहीं से रिजेक्शन मिलकर आज का डे क्लोजिंग से हमको फिर से एक ट्रेड मिल सकता है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से फिर से हमको एक ट्रेड मिल सकता है ऐसे। तो ये भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं। जैसा कि ये लेवल्स आए हुए हैं, अगर मार्केट गैप अप इसके ऊपर ओपन हो जाता है और इसके ऊपर ओपन होने के बाद एक अच्छी कैंडल बनाता है, तब हम उसके प्राइजेक्शन पे कुछ इस तरीके से एक प्राइजेक्शन पे मैं एक ट्रेड यहाँ प्लान कर सकता हूँ। अगर मार्केट इसके भी ऊपर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है तो यहाँ से मैं एक सेलिंग का ट्रेड प्लान करूंगा, जो कि यहाँ से फर्स्ट टारगेट मेरा ये आज का ये रहेगा क्लोजिंग, सेकंड टारगेट मेरा ये डे लो और वाई चलता नीचे का वो ट्रेड जो कि कल की वीडियो में डाले हुए मैंने लेवल्स, उसी का लिए ट्रेड का टारगेट रहेगा। तो ये है निफ्टी के ऑल सिनेरियोज और बैंक निफ्टी के मैंने बता दिए। ये इसका हाई निकालने के बाद एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ से हमको एक मार्केट घूमता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम का इम्बैलेंस है और इम्बैलेंस से मार्केट यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन भी किया है। तो कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन आता है तो उस और मार्केट ये बैंक निफ्टी बिल्कुल एक देख सकते हैं एक पैटर्न में चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कल ट्रेड करने वाले हैं। तो फिर चलिए, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस चैनल के बटन को दबा दें जो कि घंटी का बटन होता है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल की मार्केट के बाद।